हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो यार? सारे ठीक ठाक की खुश है, मजे में है, हंसते मुस्कुराते खुश रहा बात नहीं और हमेशा खुशियां बखेरते रहे। टाइटल पढ़ लेती हूँ। 40 स्टोरी पाकिस्तानी पेशेंट थैंक्स टू इंडियन डॉक्टर्स। मतलब के पाकिस्तानी जो कोई पेशेंट है वो इंडिया जाके अपना इलाज करवाते हैं और बहुत ही अच्छे लेवल पर उनका इलाज होता है, क्योंकि इंडिया के डॉक्टर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और ख्याल बहुत ज़्यादा रखा जाता है पेशेंट का ना। तो पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जो है मूव हो जाते हैं इंडिया में, जहाँ पे उनका बहुत अच्छे से साफ सुथरे तरीके से ख्याल रखा जाता है। और सेहत याब होकर जो है ना फिर अपना जो है वो अपने बारे में सब कुछ बताते हैं कि हमारा इलाज कैसे हुआ, किस तरह से डॉक्टरों ने ट्रीट किया, या जो अमला था उन्होंने किस तरह से उन्होंने रखा। तो वीडियो को देखते हैं, इसमें जो किस तरह से थैंक्स कर रहे हैं पेशेंट और कितना सेहतयाब होकर वो पाकिस्तान लौटे हैं। इस वीडियो में आज हम सब कुछ जानने वाले हैं। लास्ट में वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई गेस कि ये हॉस्पिटल है, कितना साफ सुथरा है ना। मेरा नाम तारिक नज़ीर रांझा है। मैं पाकिस्तान से हूँ। पाकिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरांवाला, वहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। प्रोफेशनली मैं टीचर हूँ, बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे 2 बेटियाँ हैं। आज से तकरीबन 10-12 साल पहले एक दोस्त को ब्लड की ज़रूरत पड़ी, इमरजेंसी थी उनकी, तो मैं ब्लड के लिए गया। तो आफ्टर टेस्ट ये डिक्लेयर हुआ कि मैं हेपेटाइटिस सी का मरीज़ हूँ। Hepatitis C virus is a virus which slowly kills the liver. It affects the liver in a way that over a period of 10 to 15 years, it causes a chronic liver disease with its complications. सबसे पहले जब इनकी बीमारी का मुझे पता चला तो मैं तो अंदर से मतलब है कि बहुत ही मायूस हो गई कि अब मेरा क्या बनेगा। फिर आस्ता आस्ता ये इनकी बीमारी बढ़ती गई। मैं बहुत परेशान रहती थी। मुझे सब कहते थे कि कुछ नहीं होता, लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे इतना मायूस किया, क्या बताऊं मैं आपको। उसने तो कहा कि इसका कुछ हो ही नहीं सकता। 2006-07 उसमें मुझे ब्लड वॉमिटिंग हुआ, तो उसमें फिर डॉक्टर्स के पास गया, मेरी एंडोस्कोपी हुई। तो डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि अब आप डेंजरस जोन में आ गए हैं। जुलाई में मुझे दोबारा जो है वो वॉमिट आउट हुआ ब्लड, और दैट इज़ वेरी सीरियस कंडीशन। जब घर आए तो हमने बताया नहीं है कि इनके क्या होना है क्या नहीं होना, क्योंकि ये बीमार हैं। इनको पता चला तो वो टेंशन में आएंगे और वो ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। लेकिन क्या करते, बताना तो था। वालदा मेरी शी इज़ नियर अबाउट 75 to 80, मुझे गले लग गई, रोना शुरू कर दिया। वाला साहब जो हैं वो भी ऐसे हैं, सॉरी। इसी दौरान मुझे एक दोस्त मिले, वो भतीजे के हवाले साथ से। उन्होंने मुझे बताया कि आप किसी और हॉस्पिटल का सोचें ही ना। एक तो जाना है ना, आप सोचें भी ना। आप फोर्टीज़ जाइए, केयरिंग हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल सेहतमंद होकर वापस आएंगे। और फोर्टीज़ के हमने 2-3 मरीज़ भी थे जो इधर से करवा के गए थे ट्रांसप्लांट। उनसे हमने चेक भी करवाया, उन्हें हम मिले भी। उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं। Liver transplant as such is a very big surgery. It's a major undertaking. It's a supra major surgery. And this surgery takes somewhere around 10 to 16 hours depending on the severity of case. And if we performed 100 such cases, there are 2 or 3 cases which will not succeed in those cases because of various reasons. जब डॉक्टर ने कहा कि डोनर को अरेंज करें, तो सबसे बड़ा मसला था डोनर को अरेंज करना। डेफिनेटली डोनर के लिए बहुत सारी होती हैं, कंडीशंस होती हैं। एज फैक्टर होता है, वेट का होता है कि उसका ज़्यादा वेट ना हो, लीवर की कंडीशन होती हैं कि छोटा साइज़ ना हो, उसके अंदर फैट्स ना हो। मेरे से पहले मेरी बड़ी फूफा उन्होंने बोला कि मैं लीवर डोनेट करूँगी, लेकिन उनका जब हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो उनका लीवर फैटी आ गया था। उसके बाद फिर मेरा खुद ही डिसीजन था
मैं अपने फादर के लिए कुछ करूं, क्योंकि मेरे फादर ने father मेरी है? ज़िंदगी की हर ख्वाहिश पूरी की है। जो चाहा वो मुझे मिला, जैसे भी, अगर वो तंग भी है ठीक, उन्होंने किया मेरे लिए बहुत कुछ किया। तो इस वजह से फिर मेरा खुद का डिसीजन ये था कि मैं ही दूंगा। ही इज़ ब्रेव मैन, मुझे आंसू रियली आ गए ब्रेव यार, मैन। मैं कि जब रोना आ ऑपरेशन थिएटर में वो मुझसे पहले उसे ले गए तो जाते हुए मुझे कहता बाबा घबराना नहीं है, अल्लाह ठीक करेगा। We performed this surgery about 2 weeks back, and after surgery took about 14 hours to complete, and it was uneventful surgery. During operation theatre, he didn't even get more than 2 blood transfusions, which is a wonderful piece of surgery. And after that, he was shifted to liver transplant ICU, where he was taken care of Dr. in the initial Vivek time for about 5 to 6 days. He didn't develop any major complication during that period because of advanced technology, good drugs, and good care by Fortis Healthcare. We were able to achieve very good result in this patient without any complication. बहुत जबरदस्त। मैं कहती हूँ 40 वाले जो है सिर्फ हमारा एक दिल है, कितने की बात जो है वो डॉक्टर्स जो हमारा दिल जीतेंगे। अच्छा, मैंने एक बात बहुत अच्छे से नोट की है इंडियन डॉक्टर्स के अंदर, जो इमोशनली अटैच हो जाते हैं ना पेशेंट के साथ में। देखिए, इलाज तो उनका चल ही रहा होता है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा ना कि टैप टैप डॉक्टर करता था और मैं जो है मुझे एक हौसला मिल जाता था, उम्मीद की किरण नजर आती थी और मैं आदत से ज़्यादा ठीक जो तभी हो जाता था। और दूसरी बात ये भी कहिए, एक नर्स कैंडिडेट उनको दे दी जाती है जो कि अपने हाथ से खाना भी खिलाया है। इससे बड़ी जो है वो तीमारदारी, इससे बड़ा ख्याल मैं कहती हूँ कि वर्ल्ड का जो एक हब बन चुका है इंडिया जो है। सॉरी। और ये देखिए कि मेडिकल के हवाले से जो है हम पाकिस्तानी जो है वो इंडिया में जो है जा सकते हैं। आप ऐसे नहीं है कि वहाँ पर जो ब्लॉग वगैरह तो खैर से नहीं जा सकते हैं। पेशेंट के वजह से हमारे डॉक्टर्स ऐसा करते हैं कि वो जो बीमारी है ना उसको दुगना तिगना करके बता देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो अपनी हिम्मत हार जाता है। और जहाँ पर जो है वो उसको एक हौसला देने की जरूरत होती है ना, वहाँ पर डॉक्टर्स का इनकार होता है। यहाँ पे वो बता देते थे 25 लाख 30 लाख रुपए खर्च आएगा। अच्छा, मैंने एक और वीडियो देखी थी जहाँ पर ये तो खैर सो किडनी का था, ट्रांसप्लांट का वो वीडियो थी जिसके बिल्कुल एक गर्दन टेढ़ी हो गई थी और एक लेग थी बिल्कुल फ्रैक्चर हो चुकी थी और डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे दिया। फिर इंडिया गए, वहाँ पे इलाज हुआ। अब उनकी जो लेग वो बिल्कुल सही सलामत है, उनकी अपनी टांग के साथ है सही सलामत। वरना हमारे डॉक्टर्स होते तो बेचारे वैसे उसकी टांग को काट देते और हमेशा के लिए मसूद कर देते ना। और एक हमारे जानने वाले थे, उसके कान का बहुत ज़्यादा मसला था, मतलब उनको सीरियस वाला एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से इंडिया गए, वहाँ पे उनका इलाज हुआ। और यहाँ पर आके वो इतनी तारीफें कर रहे थे इंडिया डॉक्टर्स की कि इंडियन डॉक्टर्स की कि हमारे यहाँ पे 5 स्टार होटल्स भी इतने साफ सुथरे नहीं होंगे जितना उनके सरकारी हॉस्पिटल साफ सुथरे हैं। उनका अमला इतना अच्छा है, डॉक्टर्स इतने केयरिंग है और एक इमोशनली जो से अटैच हो जाते हैं डॉक्टर्स। और
बाद तक जो है वो उनके साथ जो है वो राब्ते में रहते हैं कि आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं, वैक्सीन की जरूरत नहीं। जिस तरह से वो पेशेंट को ट्रीट करते हैं, अपनेपन दिखाते हैं ना, वो काबिल तारीफ है यार। इंडियन डॉक्टर्स जो है वो वाकई पूरी वर्ल्ड के अंदर जो है वो मेडिसिन ऑपरेशन के हवाले से एक हब बन चुका है, जहाँ पे वर्ल्ड वाइड के मुझे लगता है कि पेशेंट्स आते होंगे अब तो। लेकिन इतना शुक्र है कि अब हम जो पाकिस्तानी जो अपना इलाज करवाने के लिए इंडिया जा सकते हैं, कम से कम इस बात की यार हमें बहुत खुशी होती है हमारे लिए। जबकि अब यहाँ पर हम जो है मायूस हो जाते हैं अपने प्यारों को लेकर, उनको वहाँ पर एक उम्मीद की किरण नजर आती है कि हाँ भी हम दूसरी तरफ जा सकते हैं। ये बात वाकई काबिल तारीफ है यार, और हमारे लिए एक उम्मीद की किरण है। आपको ये वीडियो कैसी लगे कैसी नहीं, आप मुझे बस इसमें बता सकते हैं। अपने क्या ख्याल मेरा करेगा इंतजार, आज से वास्ते उठाते रहिए। बाय बाय।